हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं हमारे लैंड पर। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सवा नाली लैंड परचेज की है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। और जो लैंड हमने परचेज़ की है वो मुझे पसंद आई और मैंने परचेज़ कर ली। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ, हमारी जो लैंड है उसके पास एक पक्की सड़क है। पक्की सड़क से 100 मीटर की दूरी पर ही हमारी लैंड है। और जो सड़क से हम थोड़ा नीचे आते हैं तो पैदल पगडंडी वाला रास्ता है। वो रास्ते से थोड़ा हमें नीचे आना है, तो नीचे आते ही पानी का झरना है। और यहाँ पे आस्था गुड़िया पानी के साथ खेल रही है। और ये आप सामने देख रहे हो, पूरा पानी का यहाँ पे झरना है। 12 महीने यहाँ पे पानी बहता है। वहाँ से थोड़ा क्रॉस करके हम हमारी लैंड की ओर ऊपर जा रहे हैं, तो थोड़ी सी चढ़ाई है। जैसे कि पहाड़ों में इस तरह के रास्ते होते हैं, तो इस तरह के रास्तों पे ही हमें चल के अपनी लैंड पे जाना होता है। अभी हमने लैंड परचेज़ की है, तो इसीलिए अभी हमने कुछ काम नहीं करवाया यहाँ पर। इसके बाद हम यहाँ पे अपना एक मकान भी बनाएंगे और यहाँ पे जो आने जाने का रास्ता है उसको भी अच्छे से डेवलप कर देंगे। और आप सामने देख रहे हो, ये पूरा गांव है और ये सामने स्कूल है। और इस तरह से पूरा व्यू है फॉरेस्ट का। और जो स्कूल थी उसके जस्ट पास में ही पक्की सड़क थी। तो फ्रेंड्स, हम लोग हमारे लैंड पे पहुंच चुके हैं और ये हमारी लैंड है। तो आपको बताऊं, हमारे लैंड पे फल के पेड़ भी लगे हुए। ये आड़ू का पेड़ है, तो आड़ू के पेड़ पर अभी आड़ू भी लगे हुए हैं। इस तरह से हमारी लैंड पे कई सारे पौधे लगे हुए हैं जिसमें फल भी लगे हुए हैं। और ये सवा नाली लैंड है। तो ये सवा नाली लैंड हमने हमारे मकान बनाने के लिए परचेज़ की है। तो फ्रेंड्स, ये 1 साल से मैं ढूंढ रहा था, तो काफ़ी मैंने लैंड देखी। उसके बाद ये लैंड देखी, तो देखते ही मुझे ये लैंड पसंद आ चुकी और मैंने ये लैंड को ख़रीद लिया। क्योंकि आपको बताऊँ फ्रेंड्स, ये जो प्रकृति है, नेचर के बीच में रहने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। लाइफ एक ही है, एक ही लाइफ में हमें अच्छे से जीना होता है। क्योंकि हम लोग सिटी में जो रहते हैं वहाँ से भीड़, ट्रैफिक, पॉल्यूशन, उस वजह से हमने हमारा मन बनाया कि हम कहीं शांति सुकून वाली जगह पे जाके रहेंगे और वहाँ पे एक हमारा छोटा सा आशियाना बनाएंगे। फ्रेंड्स, उत्तराखंड गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से बाहर का आदमी सवा नाली से ज़्यादा ज़मीन परचेस नहीं कर सकता। उत्तराखंड से बाहर के लोग यहाँ कितनी ज़मीन ले सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। सवा नाली ज़मीन जैसे कि अप्रॉक्सीमेट देखते हैं तो 300 गज बोलते हैं उसको, और 250 स्क्वायर मीटर और 2700 स्क्वायर फीट, इस हिसाब से सवा नाली लैंड होती है। तो फ्रेंड्स, हमने सवा नाली लैंड जो परचेज़ की, हम सोच रहे थे कई दिनों से कि हमें प्रकृति, नेचर के बीच में रहना है। तो आप सामने देख रहे हो, ये लैंड के पर जो नाशपाती का पेड़ लगा हुआ है उस पे फल भी आ चुके हैं और हमारी आस्था गुड़िया ने फल तोड़ दिया। तो जो प्रकृति के बीच में रहना है, जो आप सामने देख रहे हो, हरे भरे पेड़ पौधे हैं। यहाँ पे साफ़ सुथरी हवा होती है, पॉल्यूशन भी नहीं होता, पानी भी अच्छा साफ़ सुथरा होता है। तो मतलब यहाँ पे रहने का जो बेनिफिट है, अपनी हेल्थ के हिसाब से भी देखते हैं तो अपनी उम्र भी काफ़ी बढ़ जाती है। और आप जो देख रहे हो सामने पानी का झरना है, तो हमारी लैंड के पास में ही पानी का झरना है। तो जो कुदरती स्रोत का जो पानी होता है वो हमें इस्तेमाल करना है।
और साथ में हर घर जल की जो योजना है गवर्नमेंट की ओर से, उसका भी पानी पाइपलाइन से मिलता है और कुदरती स्रोत का पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और ये झरना है 12 महीने ऐसे ही बहता है। उसमें थोड़ा पानी कम हो जाता है गर्मियों के टाइम में, पर कभी पानी ख़त्म नहीं होता। तो इस तरह से हरे भरे पेड़ पौधे हैं। और जो आप पानी का झरना देख रहे हो, तो जिस हिसाब से साफ़ सुथरा पानी बह रहा है, तो हमने हमारा मन बना लिया है कि पहाड़ों के बीच प्रकृति के नेचर के साथ हम रहेंगे और हमारी जो लाइफ है उसको इस तरह से एंजॉय करेंगे प्रकृति के बीच में। और फ्रेंड्स, ये सब ठंडा इलाका रहता है। जाड़ों के टाइम में यहाँ पे काफ़ी सर्दी पड़ती है, बर्फ़बारी भी होती है, स्नोफॉल हो जाता है। और गर्मियों के टाइम में यहाँ पे आपको फ़ैन की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना ठंडा मौसम रहता है। और जो प्रकृति है तो उसका मज़ा ही कुछ अलग होता है। और जैसे हमने सवान वाले लैंड परचेज़ की है, तो सवान वाले लैंड के अंदर हमारा एक छोटा सा कॉटेज बनाएंगे और थोड़ी सी ज़मीन भी छूटती है तो उसमें हम गार्डनिंग भी कर देंगे। तो इस हिसाब से प्रकृति में हम रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी जो लैंड है वहाँ पे बिजली, पानी की, रास्ते की सब सुविधा उपलब्ध है। और यहाँ पे पास में गांव है, तो गांव में जीवन ज़रूरत की सारी चीज़ उपलब्ध हो जाती है। तो स्कूल भी पास में ही है, बाज़ार भी है यहाँ से नज़दीक पर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहाड़ों में प्रकृति नेचर के बीच में बसने का मन बना लिया था। तो कई टाइम से हम लोग लैंड देख रहे थे, काफ़ी लैंड हमने देखी, तब जाके फाइनली ये लैंड हमें पसंद आई। क्योंकि इस लैंड की ख़ास बात ये है कि हमारे लैंड के पास में पक्की सड़क है, पानी की सुविधा है, बिजली की भी सुविधा है। तो वो सब देखते हुए हमने ये लैंड परचेज़ कर ली। और हम लोग अब शांति सुकून से रहना चाहते थे। सिटी की जो लाइफ होती है वो बोरिंग सी लगने लगी थी हमें, इसीलिए हम लोग यहाँ पे बसने का मन बना लिया है। हरे भरे पेड़ पौधे, पानी के झरने, जो प्रकृति के बीच में मन को इतनी शांति मिलती, इतना सुकून मिलता है कि बस इतना सुकून मिला कि मैं आपको बता नहीं सकता। और फ्रेंड्स, कुछ टाइम के बाद फिर मकान का कंस्ट्रक्शन काम मैं शुरू करवा दूंगा और मकान बना देंगे जल्द से जल्द। फिर हम परमानेंटली यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। पहाड़ों में रहने का अनुभव बहुत ख़ास और अनोखा होता है। यह शहरी जीवन से बिल्कुल अलग होता है।